इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में 1865 संस्थानों को बंद करने के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ लिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने राजनीतिक मंशा के तहत जो है वो भाजपा सरकार के खोले गए सभी संस्थानों को बंद कर दिया। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन इस मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा था कि 1000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने इन स्कूलों में बच्चों की संख्या ना के बराबर होने का तर्क दिया था, जो कि बिल्कुल झूठ है। जयराम ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सदन में खड़े होकर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करके इन बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया है। संस्थानों को बंद करने का फैसला बदले की भावना से लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐसा कभी नहीं किया। वीरभद्र सिंह ने सदन में एक बार कहा था कि प्रदेश में एक भी बच्चा जो है वो अशिक्षित नहीं रहेगा। एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलने पड़े तो वो ऐसा करेंगे। लेकिन मौजूदा हिमाचल की जो सरकार है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, इसके विपरीत केवल राजनीतिक मंशा के तहत काम कर रहे हैं। इसलिए ही प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा संस्थानों को बंद करने का काम किया जा रहा है। ये आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाए हैं। अब चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बंद किए गए संस्थानों को आवश्यकता के मुताबिक दोबारा शुरू किया जाएगा। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीड बेस का क्राइटेरिया है क्या। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जवाब देते हुए इस सदन में कहा कि स्कूलों को बंद करने का निर्णय गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत भाजपा शासित राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप है। सुक्खू ने दावा किया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पर्याप्त बुनियादी ढांचे, स्टाफ और बजट आवंटन के बिना 1875 संस्थान खोल दिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि शून्य या न्यूनतम नामांकन करने वाले स्कूलों को बंद करने से स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि छात्रों के पास स्कूलों में जाने के लिए सहायता दी जाएगी और सरकार उनके 5000 रुपए तक के खर्च का वहन भी करेगी। अब जरूरत के हिसाब से स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन विपक्ष का कहना है कि राजनीतिक मंशा के चलते संस्थान जो है वो बंद किए। वहीं सरकार का कहना है कि चुनावी साल में फायदा लेने के लिए संस्थान खोले गए थे। राजनीतिक फायदे के लिए संस्थान खोले गए या फिर बदले की भावना से संस्थानों को बंद किया जा रहा है। चर्चा करेंगे। पहले सुनिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। जहां बच्चों को 4-4 किलोमीटर चढ़ाई में उतराई में चढ़ना पड़ता है, लेकिन बच्चा पढ़ाई करे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता थी। इसलिए वीरभद्र सिंह जी अंतिम कार्यकाल में भी एक बात कहते थे, ये हिमाचल के एक बच्चे के लिए भी अगर मुझे स्कूल खोलना पड़े तो मैं स्कूल खोलूंगा। विधानसभा के अंदर का और विधानसभा के अंदर का हमने कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत, क्योंकि राजनीतिक प्रतिशोध, क्योंकि वीरभद्र सिंह के जो शब्द होते थे उससे विपरीत सुक्खू जी जिंदगी भर चलते रहे और आज भी उसी तरह से ही चल रहे हैं। जो उन्होंने किया उसके विपरीत उसको अंडू कैसे करना है, उसके विरोध में कैसे चल सकते हैं, वो आज भी कर रहे हैं। पहली तो बात कही कि नीड बेस का, इसको वो इलेबोरेट नहीं कर पाए। उनके विधानसभा क्षेत्र में ना आईपीएच का डिवीजन खोला था, डिनोटिफाई कर दिया सरकार आने के बाद, लेकिन 4 महीने के बाद फिर से वो खोल दिया गया। क्या वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई? क्या 6 महीने में 4 महीने में वहां पर पॉपुलेशन बढ़ गई? जो हमारा दिया हुआ संस्थान वो किस वजह से डिनोटिफाई किया, और जो आपने नया डिवीजन वहां पर खोला वो किस वजह से आपने नोटिफाई किया? कोई मॉरल एथिक्स होने चाहिए, मॉरल ग्राउंड होना चाहिए। ये आपको कहूं कि मैं ये परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और यही स्थिति हमें कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन से पहले खोले, आपने देहरा में क्या किया? इन सारी बातों का जवाब है आपके पास। आपने तो देहरा में जिला का एसपी डिस्ट्रिक्ट खोलने की घोषणा की है, कोड ऑफ कंडक्ट में की है, आचार संहिता में की है। नैतिकता नाम की मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में कोई भी इस तरह की चीज नहीं रही है, एथिक्स के आधार पर काम कर। तो सुना आपने, संस्थानों पर सियासत जो है वो लगातार जारी है। अब
खिलवाड़ जो है, जो हिमाचल का भविष्य है उसके साथ हो रहा है। किसने क्या फायदे के लिए संस्थान खोले और किस फायदे के लिए बंद किए जा रहे हैं, चर्चा करेंगे। राजीव खिमटा कांग्रेस की तरफ से, प्रशांत शर्मा भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। राजीव जी, प्रशांत जी, आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार। देखिए, जी 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 जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे, उन्होंने जो कहा उसके विपरीत जो है कांग्रेस सरकार काम कर रही है। जयराम ठाकुर जो है आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, और बदले की भावना से हिमाचल में संस्थानों को बंद करने का आरोप आपके ऊपर लग रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। मुझे नहीं लगता कि किस तरह के आरोप लग रहे हैं कि संस्था वो बंद हो रहे हैं जहां पे जरूरत नहीं है, स्कूल वो बंद हो रहे हैं जहां पे 4 टीचर और बच्चे 2 ही है। अल्टीमेटली हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी ने भी सदन के अंदर कहा कि अगर कहीं पे कोई बच्चा है, उसको सरकार जो है खर्चा कर देगी। अगर 5,000 भी खर्चना पड़ेगा तो पर बच्चे के लिए जो खर्च करेंगे। अल्टीमेटली देखिए कि इकोनॉमिक्स जो आपका आता है कि आज अब स्कूल खुला हुए है, स्कूल में 2 टीचर, 2 आपके बच्चे हैं और 4 टीचर्स हैं, तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि उस पे प्रदेश के एक्सपेक्चर पे कितना खर्चा पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही, मुझे लगता है कि सदन के अंदर विपक्ष के नेता उस वक्त मौजूद नहीं थे, वो शायद रैली को संबोधन करे या कहीं और थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कहीं कोई बच्चा भी है इस तरह का और जहां पर स्कूल बंद हो गए और वो एक बच्चा भी है, तो उसका जो खर्चा है प्रदेश सरकार उठाएगी। ऐसा नहीं है, विपरीत नहीं कर रहे। खिमटा जी, संस्थान बंद इसलिए करने पड़ रहे हैं कि चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा कहां से आ जाएगा? देखिए, आप आज तो आपके पास आज आपका इंडिया न्यूज चैनल चल रहा है। अल्टीमेटली अगर संस्थान का पैसा नहीं होगा तो आपके जो एम्प्लॉयज को तनख्वाह कहां से देंगे? एक चीज, अगर अल्टीमेटली आपके जिस स्कूल में आपके 2 ही बच्चे हैं और 4 टीचर्स हैं, तो उस पर इकोनॉमिक्स किस तरह स्टैटिस्टिक्स पड़ती है? ये बड़ी समझने वाली बात है, देखने वाली बात है। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई 2 बच्चे भी है, एक बच्चा भी है, तो उसका खर्चा जो है प्रदेश सरकार उठाएगी। बदले की भावना तो है ही नहीं यहाँ पे। हमारी सरकार तो अभी भी कह रही, कांग्रेस पार्टी की, कोई भी बच्चा जो हिमाचल प्रदेश में जो है बिना एजुकेशन के नहीं रहेगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा कि अगर कोई बच्चा होगा तो हम 5,000 रुपए जो है खर्चा करने के लिए भी तैयार है। तो समझ सकते हैं सिर्फ जयराम जी को एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो वीरभद्र जी की आड़ में करे कि सुक्खू जी उनके खिलाफ थे। ऐसा तो कुछ था नहीं, एक ही पार्टी के अंदर थे, आपके पास तो 5-5 लोग आपके खिलाफ, तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे? ये सारी चीजें हैं जिसको कि राजनीति के चश्मे से ना देख के एक इकोनॉमिक्स का चश्मा भी देखना चाहिए, और किस तरह से प्रदेश को जो है हमने जो पटरी पे लाने हैं, जो डिट्रेल हो गई है आपके इकोनॉमिक्स को लेकर, उससे लाना है। तो ये मुझे लगता है कि आज ये बहुत बड़ी अजीब सी उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी है कि वीरभद्र सिंह जी के उल्टा काम कर रहे हैं जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हीं के शब्दों को और आगे कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई बच्चा भी है तो हम 5,000 रुपया से अगर ज्यादा खर्चा होगा तो प्रदेश सरकार वो खर्चा उठाएगी। ठीक है प्रशांत जी, आप हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, खिमटा जी कह रहे हैं, और दूसरी बात कि आपने ये संस्थान चुनावी साल में अपने राजनीतिक फायदे के लिए खोले थे, ये आरोप जो है सीएम सुक्खू ने सदन में भी लगाया है, कांग्रेस हमेशा लगाती है। नमस्कार। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से सुक्खू जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने हैं तब से उनका केवल मात्र एक ही लक्ष्य रहा है कि जितने भी संस्थान पूर्व सरकार द्वारा खोले गए हैं उनको बंद करना। 2000 से ऊपर संस्थान बंद किए गए, अनेकों स्कूलों को बंद किया गया, अनेकों को मर्ज किया गया। परंतु मैं खिमटा जी से पूछना चाहता हूं, आप बड़े उदाहरण दे रहे हैं कि कहीं पर 2 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं। क्या शिक्षा का अधिकार बच्चों को नहीं है हिमाचल प्रदेश में? पूरे देश में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के लिए जाना जाता है, केरल के बाद हिमाचल का नाम आता है। परंतु वर्तमान में जिस प्रकार की परिस्थितियां सुक्खू जी ने बनाई है, वीरभद्र जी ने ठीक कहा था, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने ठीक कहा, विधानसभा में उनका यह बयान है कि अगर एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलना पड़े तो खोलेंगे। परंतु आज क्या परिस्थितियां बन गई? इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि खर्चा हो रहा है। अरे भाई, जब आप सीपीएस को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वकीलों के ऊपर, आपने सीपीएस बना के उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, क्या प्रदेश के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? लोगों द्वारा मांगे हुए संस्थान पूर्व सरकार द्वारा खोले गए, लोगों की वो डिमांड थी। परंतु जिस प्रकार की जो आदत सुक्खू जी की बनी है कि केवल मात्र बदला लेना है, पूर्व सरकार को किसी प्रकार का जो कह सकते हैं उसको ना मिले, क्रेडिट ना मिले, बस केवल मात्र उसके लिए विरोध करना कि पूर्व सरकार द्वारा किया गया है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी द्वारा किया गया है।
आप बात करते हैं कि एक ही पार्टी में थे, एक ही पार्टी में प्रतिभा सिंह जी है, विक्रमादित्य जी भी उसी पार्टी में है, परंतु आज सबके समक्ष है कि किस प्रकार की परिस्थितियां मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने उनके समक्ष खड़ी कर दी हैं। प्रदेश की अध्यक्षा को पता नहीं है कि 2 साल का प्रशांत जी यानी आपका ये कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो वीरभद्र सिंह जो उनकी फैमिली है, उनका गुट है, उसके खिलाफ काम करते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से। जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी है, आप प्रतिभा सिंह जी के बयानों को देखिए, किस प्रकार से उनको भरे मंच पे जिस प्रकार से उनको जलील किया गया, वो तो प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार से एक टारगेट करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू किसी प्रकार की राजनीति नहीं करते, ना उनको सरकार चलानी आती है। केवल मात्र उनका एकमात्र लक्ष्य आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी उनके विरोधी हैं उनको केवल मात्र ठिकाने लगाना है। ये उदाहरण आप प्रतिभा सिंह जी को देख सकते हैं, विक्रमादित्य जी, अग्निहोत्री जी, जिस प्रकार से धीरे धीरे लेकिन असंतोष मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम है, विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तो परिस्थितियां तो आप देख सकते हैं ना। प्रतिभा सिंह अध्यक्ष है कांग्रेस की। पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी की 2 साल का जश्न कहां मनाया जा रहा है, तो व्यवस्थाएं तो सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी की। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए खिमटा जी से पूछे। खिमटा जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं प्रशांत, बहुत ही विचित्र बात कही इन्होंने प्रशांत जी ने, कि आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में 3रे नंबर पे था आपका एजुकेशन वाइज। जब से पिछली 5 साल की जयराम सरकार आई है तो 21वें पायदान पे पहुंच गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपकी यहाँ पे खत्म हो गई है। पेपर लीक का सबसे बड़ा मामला यहाँ पर हुआ, पुलिस जैसे महकमे के घोटाले हुए, ये सारे घोटाले की पिछली सरकार थी। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी जब से आए हैं वो बदले की भावना से काम नहीं कर रहे, वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गई थी उसे किस तरह से लाया जाए। जहां रहा माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के सवाल, वो एक मान्य नेता थे, है और रहेंगे, और उसके बावजूद उनके बेटे को प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनकी धर्मपत्नी हमारी अध्यक्षा है, और माननीय इन्होंने उनका जिक्र किया अग्निहोत्री जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और जिस तरह से काम कर रहे हैं आप सबके खूबी काम कर रहे हैं। बात यहाँ है, बात इस चीज को लेकर है कि एजुकेशन से आप वंचित ना रहे। हमारा मूल मंत्र जो है प्रदेश सरकार है कि वो बच्चों को यहाँ से जो बेसिक एजुकेशन है उससे वंचित न रहे, उसके लिए प्रदेश सरकार हर बच्चे पे पैसा खर्च। खिमटा जी आप कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर की सरकार में जो है वो शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया, हम टॉप 20 में भी नहीं है, लेकिन 2 साल आपकी सरकार को भी हो गए, 20 से हम 15 पे भी नहीं आए, 10 पे भी नहीं आए। नहीं देखिए, अब हर कोई भी चीज आपके डिट्रेल हो जाएगी, उसको वापसी आने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे युवाओं को जो आपके एग्जाम देते हैं उसको कहीं ना कहीं भरोसा उठ गया था। अब धीरे धीरे समय लगेगा, और जहां जहां इस तरह के स्कूल्स थे कि आपका जो क्वालिटी ऑफ जो आपका रिजल्ट थे गवर्नमेंट स्कूल के बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए जो स्कूल्स है उनको कुछ जगह जहां पे मर्ज किए गए हैं, और जयराम जी ने तकरीबन 900 ऐसे संस्थान खोले जिनकी आपके वहां से उन्होंने सिर्फ चुनावी वादा पूरा करने के लिए कि हमने चुनावी खेल खेलना है और खोल दिए। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका बजट का प्रावधान वहां नहीं था, और माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर ये रखा है। विपक्ष तो सिर्फ इल्जाम लगाता है। प्रशांत जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। प्रशांत जी तो अब हाँ, खिमटा जी जवाब देना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात खिमटा जी ने कहा कि बजट का प्रावधान नहीं था। कोई भी संस्थान बिना बजट के नहीं खुलता। आदरणीय सुक्खू जी 2 बार बजट पेश कर चुके हैं, और खिमटा जी को इतना मालूम होना चाहिए कि प्रदेश के कर्मचारियों की जो वेतन होते हैं, जो पेंशन होती है, उनका प्रावधान बजट में होता है। परंतु एक ऐसा फेलियर है बजट का कि आपके पास आज केवल मात्र कर्मचारियों के लिए वेतन नहीं है, पेंशन के लिए पेंशन नहीं है, और ये बजट की बात करते हैं। आपने देहरा में किस बजट के संस्थान खोल दिए? की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही थी, इसलिए दोहरे मापदंड अपनाए जाएंगे क्या? इस प्रकार की व्यवस्थाएं एक अच्छे लोकतांत्रिक प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर आज बहुत अच्छा है हिमाचल प्रदेश में, परंतु आप जिस प्रकार से कुठाराघात प्रदेश की शिक्षा की प्रणाली पे कर रहे हैं, जिस प्रकार से मंडी में जो दूसरा विश्वविद्यालय खोला उसको कमजोर करने की कोशिश कौन कर रहा है? सुक्खू जी कर रहे हैं। जिस प्रकार से स्कूलों को मर्ज किया गया वो कार्य कौन कर रहा है? सुक्खू जी कर रहे हैं। आप बताइए कि जब आपके बजट में वेतन और पेंशन का प्रावधान था, आज क्यों कर्मचारी सड़कों पे है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है? और जिस प्रकार से नए कर, जिस प्रकार के नए टैक्सेस ये सरकार लगा रही है, आज बताइए कौन सा वर्ग खुश है आपसे? लोगों की, बच्चों की शिक्षा के लिए तो ये तो
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, परंतु इसके ऊपर भी आप बिल्कुल भी ये सरकार गंभीर नहीं है। लगातार कुठाराघात केवल मात्र अपनी सरकार चलाने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए। जिस प्रकार से इस प्रदेश की व्यवस्था का पतन सुक्खू जी ने किया है, वो बड़े लंबे समय तक याद किया जाएगा। और आज तक ये इतिहास है हिमाचल प्रदेश का कि ऐसी निकम्मी और ऐसी मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, परंतु ऐसी सरकार कभी ना देखी है, ना भविष्य में देखी जाएगी। सुक्खू जी आज तक के सबसे, हम कह सकते हैं कि सबसे असफल मुख्यमंत्री के रूप में देश में खिमटा जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, खिमटा जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, प्रशांत जी के सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मेरा भी एक सवाल ये है आपसे कि 2 साल में 37 आपने नए संस्थान भी खोले हैं, 103 को नोटिफाई भी किया है, इनको खोलने की जरूरत थी या फिर ऐसा तो नहीं है कहीं कि इनके खोले हुए बंद कर दो, खुद हम खोल लेंगे? नहीं, इनके खोले हुए जहां जहां पर जरूरत थी वहां पर नोटिफाई भी किए हैं, इतना ही नहीं। अब ये क्या बात कर रहे हैं प्रशांत जी? माननीय पिछले मुख्यमंत्री जयराम जी ने क्या काम किया है? स्वराज के अलावा उन्होंने पूरा प्रदेश का कहीं देखा भी नहीं कि पूरा प्रदेश किस तरह से दिखता है। बात रही इनकी कि आज हर वर्ग खुश है। आज अगर ओपीएस ना मिली होती तो पेंशन वालों को बताइए कौन से लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही, बताइए कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। अरे आप तो जब तनख्वाह 2 दिन लेट हो तो आपने बड़ा हाल लग गया, जब तनख्वाह 5 दिन पहले दी थी तब तो आपने कोई शाबाशी नहीं। आज सिर्फ बीजेपी के लोग, सिर्फ बीजेपी के चंद लोग जो वो उन्हें लग रहा है, बाकी प्रदेश की जनता, चाहे किसान हो, चाहे बागवान हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, और धीरे धीरे जो महिला को चरणबद्ध तरीके से जो उनको एक समान राशि दी जा रही है, सभी खुश है। 2 साल का कार्यकाल है, अभी 3 साल का और कार्यकाल है, सभी खुश हैं हिमाचल में। प्रशांत जी आप लोग फिर बखेड़ा क्यों खड़ा करते? खिमटे जी बोल रहे हैं सब खुश हैं, एम्प्लॉय भी खुश हैं, महिलाओं को 1500 रुपए मिल रहे हैं वो भी खुश हैं, ओपीएस मिल रहा है वो भी खुश हैं। और एक और चीज कि अब कांग्रेस सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है अगर केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। बिल्कुल, अब जो समझ सकते हैं मेरी बात, सैंक्शन पे सैंक्शन लगा रहे हैं, बदले की भावना इनकी केंद्र सरकार कर रही है। 9000 करोड़ जो आपने देना था वो नहीं दे रहे हैं, आप जो जीएसटी का पैसा वो नहीं दे रहे हैं, आप तो हर चीज चाह रहे हैं कि किस तरह से जो है प्रदेश सरकार जो है इकोनॉमिक। जवाब दीजिए प्रशांत जी, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने भरपूर सहयोग राज्य सरकार का किया, 2000 करोड़ से ज्यादा की सहायता दी, परंतु राज्य सरकार 140-150 करोड़ के आसपास की राशि जो है वो खर्च करने पर भी असफल रही। इसको कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। और ये बातें करते हैं जिस प्रकार की एक के बाद एक कितनी महिलाओं को राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि 8 लाख महिलाओं ने, लगभग 9 लाख महिलाओं ने 1500 की जो आपने जो योजना चलाई है उसके लिए आवेदन किया। कितनी महिलाओं को दिया आपने? क्या सुंदरनगर और करसोग में एक भी महिला नहीं थी जो 1500 रुपए की पात्र होती? इस प्रकार ये जो ठगी का कार्य माननीय सुखविंदर सुक्खू जी कर रहे हैं, ये ज्यादा, और सुप्रीम कोर्ट जाने की तो इनको आदत पड़ गई है। इन्होंने हिमाचल भवन कुर्क करने की कगार पे पहुंचा दिया। 18 होटलों को बड़े सुनियोजित तरीके से, जिस प्रकार से आज सुक्खू सरकार निजी हाथों पर, ये पूरी तरह से हिमाचल को बेचने की कोशिश जो है वर्तमान सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री सुक्खू जी कर रहे हैं। जी चलते चलते जवाब दे दीजिए, आप पे बड़े आरोप लगा रहे हैं, चलते चलते वक्त की कमी है, लेकिन छोटा जवाब रखना। प्रशांत जी को खुद अपने गिरबान में जान के हमने 18 नहीं आपके 14 तो आप लोगों ने फॉर सेल रखे थे, जिसमें से 2 माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने स्वराज में जो बेच दिया है निजी एक कंपनी को, वहां पर लीज पे दे दिया, एक मंडी के अंदर भी दिया। दूसरी बात रही सुप्रीम कोर्ट की बात, दिखती सी बात है सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार के ही, वहां यहां पर आप समझ सकते हैं नील जी। चलिए, अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश में कोई भी काम करना था तो सुप्रीम कोर्ट से आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खिमटा जी, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। प्रशांत जी माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने वक्त दिया। तो हिमाचल में संस्थानों को लेकर जो है महासंग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक मंशा के चलते, बदले की भावना से सरकार जो है संस्थानों को बंद कर रही है। वहीं सरकार का आरोप है कि चुनावी साल में चुनावी फायदा लेने के लिए संस्थान खोले गए थे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।